साथियों नमस्कार। आज हम बताएंगे यदि आपकी भी बछिया यानी 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, बछिया हो, पाड़ा हो, पड़िया हो, अगर बॉडी का टेम्परेचर यानी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है, समान टेम्परेचर होती है, वो डाउन हो जाए यानी कम हो जाए, यानी 101.5 से नीचे हो जाए, 96 हो जाए, 97 हो जाए, तो आपको क्या क्या देना है और पशु का लक्षण कैसा दिखता है हम आपको बताएंगे। ये अधिकांश ठंड के मौसम में होती है, यानी अगर गर्मी से ठंडा का मौसम आता है तो हर एक पशु का टेम्परेचर डाउन होने लगता है। तो आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर जो डाउन होता है वो किस कारणवश होता है। यानी पशु का जो चारा दाना है उसमें आप कमी करते हैं, यानी पशु को मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत होती है, आप वो नहीं खिला पाते हैं। पशु में कैल्शियम की कमी कारण होता है, फास्फोरस की कमी कारण होता है, मिनरल मिक्सचर की कमी कारण होता है, विटामिन की कमी कारण होता है। तो इसमें होता क्या है, एक मुख्य रूप से पशु कभी खाती है, देखिए अभी खा रही थी, और कभी नहीं खाती है। पशु कभी जुगाली करती है, कभी नहीं भी करती है। पशु कभी कभी मन मार के खड़ा रहती है। तो आपको इन सब चीज़ का सिम्टम दिखेगा पशु में, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, बछिया हो, पाड़ा हो, पड़िया हो। तब इन सब चीज़ में आपको क्या देना है, क्या लगाना है। तो देखिए हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई हैं, इसको कुछ इंजेक्शन लगाएंगे, बाकी आप साइड थेरेपी के रूप में इसे आप भूख की पाउडर यानी रुचा मैक्स की पाउडर दे सकते हैं। मिनरल मिक्सचर की पाउडर जैसे कि एग्रीमेंट फोर्ड आती है वो भी दे सकते हैं। बोलस में भी आता है टोटाविट स्ट्रंग बोलस, आप वो भी दे सकते हैं। यानी इन सब चीज़ का प्रयोग करना है। और सबसे पहले आपको पशुपालक से पता करना है कि कृमिनाशक की दवाई इसे दी गई कि नहीं दी गई। अगर कृमिनाशक दवाई नहीं दिए हैं तो सबसे पहले आप कृमिनाशक दवाइयों का प्रयोग करना है। देखिए पहला इंजेक्शन सीपीएम लगा रहे हैं यानी जीट लगा रहे हैं, वो भी 5 ml लगा रहे हैं। तो इंजेक्शन बॉडी वेट के अनुसार लगती है। हम आपको हर एक केस में बताते हैं कि इंजेक्शन जो लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं। देखिए इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर लगती है, इंट्रावेनस लगती है, सबकट लगती है, और थनैला बीमारी होने पर इंजेक्शन इंट्रा मेमोरी भी लगती है। तो पहला इंजेक्शन देखिए हम सीपीएम का लगाएं। दूसरा इंजेक्शन हम टोनोफास्फेन का लगा रहे हैं, यानी फास्फोरस को पूरा करती है टोनोफास्फेन की इंजेक्शन, वो भी हम 4 ml के आसपास दे रहे हैं, और इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं। तो आपको इंजेक्शन तो लगाना ही लगाना है। इंजेक्शन के अलावा जब आपको भी बताए हैं, आप इन सब चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। और आप इंजेक्शन जो लगाते हैं तो आप जो नीडल का प्रयोग करते हैं, सिरिंज का प्रयोग करते हैं, आप उनको पानी से अच्छी तरह वॉश कर लें ताकि आपस में इंजेक्शन रिएक्ट ना हो पाए, यानी रिएक्शन ना हो। तो पहला इंजेक्शन हम जीट का लगाएं, दूसरा टोनोफास्फेन का लगाएं फास्फोरस को पूरा करने के लिए। और देखिए तीसरा इंजेक्शन हम बी कॉम्प्लेक्स का दे रहे हैं, यानी विटामिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं। बी कॉम्प्लेक्स जो कि बेलामाइल का लगा रहे हैं, तो उसमें लीवर एक्सट्रेट विथ बी कॉम्प्लेक्स विथ लीवर एक्सट्रेट, यानी विटामिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो आपको भी लगाना है। और आप अगर इंजेक्शन लगाते हैं, अगर आप पशुपालक हैं तो आपको पशु चिकित्सक की देखरेख में लगाना है। आप चौथा इंजेक्शन कैल्विट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी इंट्रामस्कुलर। तो आपको इन सब इंजेक्शनों का प्रयोग करना है। और साइड थेरेपी के रूप में आप रुचा मैक्स की पाउडर, इकोटास की बोलस, यानी ये सब आप दे सकते हैं, तभी आपका पशु ठीक हो पाएगा। अगर आपका पशु ठीक होगा तो पशु अच्छे ढंग से खाने लगेगा, यानी चारा दाना जो बर्बाद करती है वो नहीं कर पाएगा। इसे आप 50 ग्राम 20 ग्राम यानी बॉडी वेट के अनुसार आप पशु में मिनरल मिक्सचर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दे सकते हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल पे हर एक केस का प्रैक्टिकल वीडियो है, आप विजिट कर सकते हैं। यानी जो भी केस के बारे में हम वीडियो लाते हैं, हम अपने चैनल पे आपको हर एक केस का वीडियो यानी बना के दिए हैं ताकि आप भी कुछ सीख सके, समझ सके। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।